नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वास्तु का मतलब क्या है? चलिए देखिए, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से। कौन से है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ओके, 5 तत्वों से बना है और उसका परसेंटेज वेरी है। ओके, बॉडी में कितना पानी कितना है? 70%. 70%। 72%. 72%। और इन्वायरमेंट में कितना है? 70। बॉडी में कितना है? अप्रोक्सीमेटली उतना ही इन्वायरमेंट में है। हाँ। और बॉडी में एयर भी है। एयर नहीं है तो फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा ना। एयर भी है, फायर भी है। फायर कैसा है? जो एनर्जी के फॉर्म में है, एनर्जी के। अब ये देखिए, वाटर भी है, एयर भी है, फायर भी है। फायर कैसे है? हम लोग बात कर रहे हैं दिन भर एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो फायर है। अब अर्थ कहां से आया? अर्थ कहां से आया? अर्थ कहां से आया? जो सॉलिड है, जो बोन्स है, जो वेट में काउंट हो रहा है, दैट इज अर्थ एलिमेंट है। और स्पेस एलिमेंट कहां से आ गया? माइंड। स्पेस एलिमेंट कहां पर है? माइंड। वो इनविजिबल है। स्पेस एलिमेंट इनविजिबल है क्योंकि हम खुद स्पेस के अंदर है। जो चीज जिसमें है वो चीज दिखाई नहीं देती आपको। ओके, अब वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। चलिए, अब कलर कितने हैं? बोलिए, कलर कितने हैं? 7. नहीं। 7 color. नहीं, ओनली नेचुरल 3 ही कलर्स हैं। RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। बाकी RBG. जो रेनबो कलर कब तैयार हो रहा, वो हमारे अर्थ के स्पेस में आने से क्या हुआ, वो 7 कलर्स में कन्वर्ट होगा। ओके ओके। अब RBG कलर का मतलब क्या है? रेड, ब्लू, ग्रीन। और ओम का मतलब क्या है? अ, उ, म और बिंदी। RBG जो स्पेस से आएगा, ओम वाइब्रेशन सुनाई देगी। वाइब्रेशन है, ओम वर्ड नहीं है, वाइब्रेशन है उसकी। तो हमने उसको अपने लिपि में लिखा उम। और जो कलर है RBG है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ओके। और हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियास भी है, कर्मेंद्रियास है। व्हाट इज द ज्ञानेंद्रियास का मतलब क्या है? ज्ञानेंद्रियास का मतलब क्या है? इनपुट। हमारे पास कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है, साउंड है। अब हमारे मन के अंदर इनपुट डिवाइस कौन से है? आंखें से जाएगा, कान से जाएगा, स्मेल से जाएगा, टच से जाएगा, और एक कौन सा है? टेस्ट, जबान के टेस्ट से जाएगा है उसका। ये 5 जो है इनपुट डिवाइसेस है हमारे। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? साउंड, जो बात कर रहे हैं। और दो पार्ट है विसर्जन के पार्ट, 3 हो गए। चौथा कौन सा है? स्किन हो गया, 4। और 5वां कौन सा है? 5वां कौन सा है? बोल सकते हो? बोलिए। 5 कर्मेंद्रियास, 5 ज्ञानेंद्रियास। ये होमवर्क है आपका। ओके। अब कर्मेंद्रियास और ज्ञानेंद्रियास कैसे काम करेंगे? भाई, आप कहीं जा रहे हो, एक अच्छी लड़की को देखा या एक लड़के को देखा, एक हीरोइन को देखा,
तो आपके भाव कैसे होते हैं? एक स्वामी विवेकानंदा को देखा तो भाव कैसे होते हैं? एक मर्डर सीन को देखा तो भाव कैसे होते हैं? एक बैड न्यूज को सुना तो कैसे भाव होते हैं? आपके फीलिंग्स कैसे हो जाते हैं? भाव मतलब फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे। ओके, अब ये आपका इम्पैक्ट पड़ता नहीं पड़ता है आपके लाइफ के अंदर, वैसे ही आपके जिस घर में रहते हो वो उस इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या घर के अंदर वाटर रहता है, एयर रहता है, फायर रहता है? रहता है क्या? हमने बोला कि वाटर, एयर, फायर, अर्थ है। क्या घर में रहता है वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस? देखेंगे आगे। अब एक घर बनाते हो, अब एक घर बनाते हैं। अब एक घर बनाने से क्या हो रहा है? 4 बिल्डिंग। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? लैंड लेते हैं, उसका बेसमेंट बनाएंगे, फिर एक बिल्डिंग उठाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या इंडिपेंडेंट हाउस या डुप्लेक्स। अब एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कुछ बिल्डिंग बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं, कुछ बिल्डिंग्स डल होती हैं। देखा होगा आप, कोई बिल्डिंग डल होती है, आखिर क्यों होती है डल? ये बिल्डिंग डल क्यों होती है? सर उसमें स्पेसिफिक एनर्जी की वजह से। यस। ओके, अब एक बिल्डिंग बहुत डेवलप होती है और एक बिल्डिंग डेवलप ही नहीं होती है। ओके, एक बिल्डिंग देखिए बहुत डेवलप होती है, उसमें जगह रखने की, पैर जगह रखने की जगह नहीं रहती है, और एक बिल्डिंग, बाजू बिल्डिंग जो है उसमें मच्छर मारने की सेवा रहता है, लोग इतने कोई नहीं रहता है। आखिर क्यों? एक बिल्डिंग बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, एक बिल्डिंग बिल्कुल फेमस नहीं होती। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की वजह से। यस। एलिमेंट्स बैलेंस ना होने की वजह से। यस, जो भी बोलो, उनका भी एक नॉन टेक्निकल दोनों भी करेक्ट है। यस, वहाँ की एनर्जीज का वो है बैलेंस होना या ना बैलेंस होना। ओके, अब ये देखो कि एक बिल्डिंग ऐसी है। अब अपना ही घर देखो, आप अपना घर देखो और आपके फ्रेंड का घर देखो, कैसे लगता है? फर्क, दोनों में डिफरेंस पता चलता है। अब मूड को ठीक करना है तो क्या करोगे भाई? तो बाहर घूम के आ जाओगे, थोड़ा अच्छे नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लो तो मूड चेंज हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो ये इम्पैक्ट आपके मन पे करता है। घर के अंदर भी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या? खाली दीवारें हैं? घर मतलब खाली दीवारें हैं? घर में क्या क्या होगा? दीवारें रहेगी, कलर्स रहेंगे, मेजर कलर्स इंपैक्ट करेंगे आपके, और ऑब्जेक्ट रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वाईफाई रहेगा, वाईफाई भी तो इंपैक्ट करता है आपके उसके ऊपर। वाईफाई भी आपके हेल्थ पे इंपैक्ट करता है। यदि मोबाइल बाजू रख के सो जाइए 3-4 मोबाइल, आपकी पूरी स्लीपिंग पैटर्न चेंज रहेगा, डिस्टर्ब स्लीप आएगी। ओके, तो कहने का मतलब है आपका इन्वायरमेंट भी आपको इंपैक्ट करेगा। तो एक इन्वायरमेंट जो इंपैक्ट करता है उसकी स्टडीज कॉल है वास्तु। इन्वायरमेंट का जो इंपैक्ट हो रहा है उसकी स्टडीज कॉल है वास्तु। ये अपना मेरा डेफिनेशन है। अब ये देखते हैं कि वास्तु में क्या क्या होता है, ये लिख लेना पॉइंट। हाँ, वास्तु के अंदर क्या क्या आइटम होते हैं घर के अंदर? घर के अंदर होते हैं वॉल्स होती हैं। हाँ, सबसे पहले क्या होता है? सॉइल होता है। जब वास्तु करने जाते हैं, हम तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस 4 दिन में, आगे एडवांस कोर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम सॉइल टेस्ट करता हूं मैं। सॉइल टेस्ट का मतलब है वहां की जमीन कैसी है, वो जमीन उस बंदे के लिए सुटेबल है नहीं है।
क्योंकि हर एक जमीन का अपना गुण होता है। 3 तरह की जमीन होती है, लैंड होती है, मतलब सॉइल, रजस, सतह, तमस। रजत जो है वो कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बननी चाहिए, और सतह के अंदर घर, मतलब रहने के लिए निवास स्थान, स्कूल, सोसाइटीज, ये होने चाहिए सतह में। तमस में होना चाहिए इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। अब आप समझो सॉइल के अंदर ना जाकर आपने तमस की लाइन में घर बना लिया तो क्या रहेगा आपका? एनर्जीज डल रहती हैं, एनर्जीज डल रहेगी, आप डेवलप नहीं हो पाओगे। जब भी देखिए फैक्ट्रीज कहाँ खुलती हैं? बंजर इलाके में खुलती हैं फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट प्राइम लाइन देती नहीं है। ओके ओके फाइन। अब पहले वो टेस्ट होता है, फिर बाद में घर के सराउंडिंग कैसा है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, वो टेस्ट करता हूं मैं। वो जानने के पहले ही 90% उस घर के प्रॉब्लम्स क्या है पता चल जाता है। सॉइल देख कर पता चल जाएगा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा, और अभी जस्ट याद रख लीजिए डोर, मेन डोर कहाँ पर है घर का, उस घर का या कॉम्प्लेक्स का या फ्लैट का मेन डोर कहाँ पर है, ये इंपैक्ट करेगा। ओके, ये क्या करेगा? वो घर पे इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या इंपैक्ट करेगा? घर के कलर्स कैसे हैं, घर में कलर कौन से है, ओके, वो इंपैक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब है कि घर में चीजें, चीज का मतलब घर में क्या रहेंगे ऑब्जेक्ट? सोफा, टीवी, फ्रिज, ये सब ऑब्जेक्ट ही है ना हमारे लिए। तो ये कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, ये इंपैक्ट करेगी। फिर इंपैक्ट करेगा आपका किचन कहाँ पर, टॉयलेट कहाँ है, वो इंपैक्ट करेगा। ओके, अब नेक्स्ट इंपैक्ट करेगा आप कौन से डायरेक्शन में सो रहे हो, कौन से डायरेक्शन में सो रहे हो, कौन से जोन में सो रहे हो। जोन का मतलब क्या आगे देखेंगे हम। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? अब ये बोलिए, रियली बोलना, क्या आप अपने हस्बैंड को चेंज कर पाए हो आज तक? जी सर, काफी चेंज हो गए हैं। गुड। उनकी विल से ही चेंज हुए हैं। हाँ, विल से चेंज, मतलब ये नहीं, वो चेंज नहीं बात कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं नेचर वाइज ना? हाँ, फीचर वाइज, उनके कैरेक्टर वाइज। यस सर। ओके फाइन। अब कोई भी नेचर के अंदर 2 चीजें होती हैं, लिख लीजिए, नेचर के अंदर 2 चीजें होती हैं, पुरुष और प्रकृति, मेल और फीमेल होते हैं। तो देखिए अभी ये जाकर 8 दिन नहीं रह सकते हैं, मैं जाकर 3 दिन नहीं रह सकता हूँ, 8 दिन की बात छोड़िए। सुबह गया, सर शाम को घंटों में भी नहीं रहते। नहीं रह सकते। क्यों भाई? जबकि लेडीज है अपना ससुराल मम्मी का घर छोड़कर नए घर को अपना लिए, बच्चे भी पैदा किए, उनको भी पढ़ा रही हैं, उनके डेवलपमेंट भी हो रहे, सोशल, ये आदमी नहीं कर पाता है इतने काम। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? Because females are adaptable personality. यस, मतलब है फीमेल जो है, प्रकृति हमेशा चेंज होती हैं, मेल जो है वो चेंज नहीं होता है, फीमेल हमेशा चेंज होती हैं। ओके, अब मेल, भाई शॉपिंग के लिए कितना देर लगाते हैं आप लोग? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेल जो है शॉपिंग के लिए जाएगा, खरीदने के लिए जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा, वही चीज उठा के ला लेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, सिर्फ लड़की को छोड़कर, बाकी आइटम के लिए नहीं देखेगा। वो भी आता हूँ क्यों आदमी ज्यादा तरफ वुमेन्स की तरफ क्यों नजर मारता है, ये भी समझाऊंगा, कारण उसके पीछे है। ओके, अब लेडीज जाती हैं तो एक चीज नहीं 4 चीज देख के आती हैं। जैसे आदमी जाता है शॉपिंग के लिए, जो उठाएगा, जाएगा, बाजार जाएगा, लेके आके घर में रख देगा। क्या लेडीज वैसे ही करती है? जाएगी, पहले नीचे वाले से बात करेगी, इससे बात करेगी, उससे बात करेगी, जाके
2 घंटे का काम 4 घंटे में आ जाएंगे। ओके, एक नेचर है पुरुष और प्रकृति का। ओके, जी अब मेल कहीं भी जाकर एडजस्ट नहीं हो पाता है, फीमेल जाकर कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी, कौन से एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट हो जाओगी, मेल कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाता है। ओके, क्या मैं या आप जो मेल है, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो? 90% नहीं आएगा आंसर, 90%। क्या बच्चों को संभाल सकते हो 1 घंटा 2 घंटे भी? खेल लोगे इसके लिए? क्या उनको निला के धुला के तैयार करके उनके साथ दिन भर रह पाओगे? आधा 1 घंटे 2, ठीक है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, आदमी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ही कांट चेंज नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो फीमेल है वो चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं। ओके, अब जब मेल जो है डिलीवरी वाले पेन यदि सहन कर लेगा तो क्या हो जाएगा मालूम है आपको? हार्ट फेल हो जाएगा, और वही पेन फीमेल सहन कर लेती हैं, और विदाउट इम्पैक्टिंग इवन पीरियड वाले पेन भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और एग्री विथ? तो कहने का मतलब ये है छोटे पेन को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फीमेल देखिए कितना बर्दाश्त कर लेती हैं, और फिर भी वो इतना तकलीफ के बाद भी वुमेन मेल से ज्यादा जीती हैं। पता है आपको, हेल्थी ज्यादा रहती हैं, ज्यादा जीती हैं, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। अभी थोड़ा कम हो गया, बाकी अदरवाइज सोचे देखो आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी कुंडलिनी बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहती है, मेल की नहीं रहती है। मेल को करना पड़ता है कुंडलिनी एक्टिव। मेल को, फीमेल को थोड़ी भी प्रैक्टिस किया जाए, दे कैन गो टू रीच अ समाधि वेरी क्विकली। आदमी नहीं जा पाएगा। ओके, और एक पॉइंट लिख लीजिए, आदमी हमेशा स्टेट 90 डिग्री सोचता है। सामान गया, लेके आ गया, खत्म, इधर उधर नहीं। लड़कियों की, औरतों से छोड़ के बाकी किसी को नहीं देखेगा, सामान काम करने वाला काम नहीं करेगा। ओके, तो कहने का मतलब क्यों बोल रहा हूँ ये वर्ड समझना आप। ओके, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज डोंट टेक इनटू रॉन्ग वे। तो वो सामान लाती टाइम तो 90 डिग्री से ला ले रहा है। वो हमेशा आदमी सत्य है, मैं भी हूं या कोई भी मेल हो, सत्य है, नकारना मत। आदमी बाहर गई, एक लेडी को कोई भी सुंदर जा रही हो, उसे देखे बिना नहीं रह सकता है, फैक्ट है ये। क्यों भाई? और लेडीज बाहर जाती हैं तो वो आवाज सुने बिना नहीं रह सकती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब हुआ मेल सुंदरता को देखना चाहता है, और फीमेल जो है वो कान से सुनना चाहती है। इसीलिए जो जो लेडीज जो सस्ती नहीं है, उनके हस्बैंड उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। फैक्ट है, साइकोलॉजी है ये। तो ये डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में, या पुरुष और प्रकृति में। अब फिर वास्तव में क्या इसका है इम्पैक्ट? आखिर इतना बोला हूं, क्यों बोला हूं मैंने? वास्तव में इसका इम्पैक्ट। अच्छा, अब जितने भी कंपनीज हैं, उनमें फ्रंट ऑफिस में कौन रहता है? लेडीज रहते हैं, जेंट्स रहते हैं, ये बॉयज रहेंगे, गर्ल्स रहेंगे? क्यों भाई, क्यों आखिर? क्योंकि यदि आदमी को बिठा दिया जाए, कितना भी होशियार रहने दे, ही विल गेट फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि वो जो फ्रंट ऑफिस का पीए का जॉब है, वो 360 डिग्री सोचने वाला है। मेल जो 90 डिग्री सोचकर नहीं बोल पाता है, तो वो जॉब उनके लिए ही परमिट है, दे कैन डू। और ये नहीं कि आदमी के अंदर यदि 360 डिग्री का थिंकिंग वे है तो ही कैन डू दैट वन। मतलब ये है उसके अंदर वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो रह सकता है। बहुत बहुत रेयर केसेस ऐसे। ओके, और दीवार वगैरह के जो कलर्स है,
वो कब चेंज होते हैं? नॉर्मली एवरेज 5 इयर्स में होते हैं नो, रिनोवेशन इंटीरियर हाँ में। जी, और जो आप लोग जो टेबल मैट वगैरह चेंज करती रहती हो, हाँ तो जी, हाँ जो जी, चेंज हाँ क्यों जी, कर रहे हैं वहां पर? चेंज क्यों कर रहे हैं? क्यों कुछ चेंज कर बदलाव रहे के हो? लिए। हाँ, जल्दी गंदा हो जाता है इसलिए। अब गंदा हो जाता है तो वापस वही कलर डाल दोगी वो? आपके पास 2-3 सेट होंगे, कभी ये कभी वो डालती हो, आखिर क्यों? Yes. क्यों? यदि एक ही कलर से आदमी उब जाता है, तो चेंज एक, अच्छा लगता है। यस, वही एक कलर से उब जाता है, तो जो मैरिड कपुल्स है दे कीप ऑन चेंजिंग देयर ड्रेसेस, बिकॉज अदरवाइज आदमी क्या है, मेल क्या है, वो उब जाएगा, वो क्या हो जाए, उब जाएगा एक ही कलर देखकर। दैट रीजन फीमेल गेट ड्रेस अप एवरी डे, मेल के लिए चेंज करती हैं। ओके, इसका मतलब हुआ एक फैमिली में पुरुष पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और मेल पार्ट भी इंपॉर्टेंट। अब मेल पार्ट क्या देगा? मेल पार्ट देगा, सॉरी, मतलब मेल क्या दे रहा है आपको? प्रोटेक्शन दे रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आया डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल में? जब तक वास्तु के अंदर मेल और फीमेल को नहीं समझोगे, वास्तु नहीं करोगे, नहीं कर सकते। और वास्तु 2 तरह का होता है कोई भी बिल्डिंग के अंदर, मेल का भी होता है वास्तु और प्रकृति का भी होता है, मेल का भी और फीमेल का भी, या पुरुष बोलो प्रकृति बोलो। इसीलिए आदमी चेंज नहीं होता है वो, क्योंकि वो पुरुष है, वो रिजिड है, और जो फीमेल है वो चेंज होती है, वो प्रकृति कहलाई जाती है। अब घर के अंदर दीवारें क्या है? दीवारें क्या है? कभी चेंज कर तोड़ के नई दीवारें बनाई है मेल आपने में दीपावली के दिन? पुरुष मेल हो गए, पुरुष हो गए। रुकिए रुकिए, अब एक दीवार है, उसमें किल डाल दो, क्या हो जाएगा? ड्रिलिंग कर दिया जाए तो किल मार दो, क्या दीवार में क्रैक आ जाएगी? छेद हो दीवार जाएगा। में क्रैक आ जाएगी। चलो, यस। अच्छा, चिंतन जी, आपकी वाइफ जाती है तो 2-4 दिन अच्छा लगता है, बाद में क्या लगता है? कैसा लगता है? बोर होगा। बोर हो जाएगा, फैक्ट है। ओके, यदि सपोज विजय के हस्बैंड चल जाते हैं आराम से यूएस में, कोई बिजनेस ट्रिप पे चल जाते हैं या बिजनेस के जॉब के लिए चल जाते हैं, शी कैन स्टे 6 months इवन 1 year विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, करेक्ट है? हाँ, वो बाकी चीजें फाइनेंशियल में जनरल बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। जो पुरुष है वो प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है, पुरुष जो है वो प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है। पुरुष को मदर तो भी चाहिए या वाइफ तो भी चाहिए, साथ किसी ना किसी का फीमेल साथ चाहिए ही चाहिए। नीड अलग अलग है, ओके, माँ के साथ नीड अलग है, वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन की नीड, मर वही सर्टेन एज के बाद फिजिकल रिलेशन नहीं रहता तो फिर भी वो नहीं रह पाता है। दैट टाइम वाइफ बिकम्स मदर, टेक केयर वाली, समझना गहराई से। तो आदमी जो पुरुष है वो कभी भी प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है, कभी भी रह नहीं पाएगा, मगर प्रकृति पुरुष के बिना रह सकती है। ओके, अब एक घर के अंदर 2 चीजें रहेगी, घर के अंदर क्या रहेगी? 2 चीजें रहेगी, एक पुरुष पार्ट रहेगा, एक प्रकृति पार्ट रहेगा घर के अंदर। इसको समझाने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करके आया हूं। ओके, अब पुरुष पार्ट का मतलब क्या है? दीवारें। दीवार को कभी चेंज करके देखना मत, टूट जाएगी दीवारें। और जो फिक्स चीजें हैं घर में, घर के अंदर जो भी फिक्स है, दोज कॉल्ड एज ए पुरुष पार्ट। ओके,
जो चेंज कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज ए प्रकृति। एग्जाम्पल, घर में क्या रहेगा, लिफ्ट यू कांट चेंज, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते एक बार बनने का। स्टेप्स, डोर्स, कैन यू चेंज डोर्स, वॉल्स, विंडोज, टॉयलेट्स, प्लेटफॉर्म्स, और बेड जो है वॉल माउंटिंग है तो नहीं चेंज कर सकते हो, अदरवाइज वॉल माउंटिंग नहीं है, बस जो वॉल में फिक्स होती है वो नहीं, वॉल के साथ नहीं है तो दैट कॉल इज ए प्रकृति, अदरवाइज दैट कॉल इज ए पुरुष। पार्था जी, हाँ जी, प्रकृति। प्रकृति, ओके फाइन। ओके, हमारे जो ड्रेसेस है वो क्या है, पुरुष है प्रकृति है? प्रकृति। 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 फ्लोरिंग पुरुष है प्रकृति है? फ्लोरिंग इज पुरुष। ओके, आप सिंपल समझिए, जो घर में चेंज नहीं कर सकते हो वो पुरुष है, जो चेंज कर सकते हैं वो प्रकृति है, जो चेंज नहीं कर सकते हैं वो पुरुष है। अब एग्जाम्पल, कर्टन्स है, कर्टन्स क्या है, पुरुष है प्रकृति है? प्रकृति। प्रकृति सर। और वाल का जो पेंट है वो प्रकृति। प्रकृति सर। प्रकृति। गुड, समझ में आ गया। और टेबल मैट, टेबल, डाइनिंग टेबल वगैरह क्या है? प्रकृति सब सर। प्रकृति है सर। ओके फाइन। सीलिंग फैंस, प्रकृति। एसी, प्रकृति सर। इसका मतलब है घर में जो चेंज कर सकते वो पुरुष है, जो चेंज नहीं कर सकते वो प्रकृति है। करेक्ट है ना? सर जो चेंज कर जो सकते चेंज हो करते हैं वो फीमेल, वो प्रकृति। हाँ, अब पुरुष और प्रकृति का क्लियर हो गया। तो वास्तु जो होता है दो तरह का होता है, पुरुष का भी होगा प्रकृति का भी होगा। नॉर्मली बाहर जो है पुरुष का कर देते हैं, प्रकृति भूल जाते हैं, ये गलत है। ओके, आज जाके ऑब्जर्व करना है कि आप एक रूम में जा रही हो, ये लॉकडाउन में किसी और के घर में नहीं जा सकते, इसलिए एक रूम से दूसरे रूम में जाती हो तो देखना कि आपकी ब्रीथिंग कम ज्यादा चल रही है, राइट नॉस्ट्रल से आ रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आ रही है। एक एक रूम में जाते हो तो आपकी ब्रीथिंग चेंज हो जाती है। क्यों भाई? एग्जाम्पल, आप व्हाइट ड्रेस में पहनी हो तो कुछ दिन कैसा लगता है, आपकी दोनों नॉस्ट्रल चलने लग जाएगी व्हाइट ड्रेस में। जिस दिन रेड पहनोगी तो राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चलेगा, ब्लू पहनोगी, ग्रीन पहनोगी तो लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा चलेगा। कलर्स का भी इंपैक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अब एक स्वामी विवेकानंदा की फोटो दिखे तो कैसा लगता है, फीलिंग कैसी होती है, कैसी रहेगी? बहुत सूथिंग फीलिंग रहेगी, रिलैक्स लगेगा अपने को, ऐसा लगेगा कि हाँ, नहीं, थोड़ा ऐसा लगेगा कि इरिटेशन वगैरह नहीं होगा फोटो देखकर। यस सर, रिलैक्सिंग। यस, अभी कोरोना में है, हम लोग डेथ सुन रहे हैं, रोज मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग हो रही है? डल हो रही है, डल हो रहा है। डल क्यों होता है? अच्छा ओके, डल होते, सैड भी होते सर, सैड भी होंगे। आप सपोज किसी का हमारा कोई नियर डियर गुजर जाता है तो हमारे कैसा फीलिंग होती है? हम फील करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एनर्जी नहीं है, पूरे हाथ पैर गिर जाते हैं। क्यों हो जाता है इससे? क्योंकि हमारे पास मन बोलकर एक चीज भी है, मन एक इंद्रिय है। मैंने बोला 5 कर्मेंद्रियास, 5 ज्ञानेंद्रियास है, मगर और एक इंद्रिय हमारे पास एक्स्ट्रा है, मन भी एक इंद्रिय है, उसको भी रिपेयरिंग करना पड़ता है। जैसे बॉडी को तंदुरुस्त रखना है, उसको भी रखना पड़ता है। उसको तंदुरुस्त करने का तरीका है मेडिटेशन, और दूसरा रास्ता नहीं है, मंत्र जप। ओके ओके फाइन। अब ये समझो, एक फीलिंग, एक सीन देखकर हमको एक फीलिंग आ रही है। अच्छा, इतने लोग, सब लोग हैं, अभी 11 बजे, इतना काम, चलो जेंट्स तो ठीक है, काम कुछ नहीं है, उठना है, खाना है, तैयार होके बैठना है। लेडीज के लिए घर संभालो, सब कुछ संभालो, फिर भी आप लोगों ने अच्छे प्रॉपरली तैयार होके आए हो, नहीं आए हो?
वैसे तैयार होके आ सकते थे घर के ड्रेस में पहन के, क्या हो जाता था? सोच के देखो, मूड चेंज हो जाता है ड्रेस के साथ। यदि वही घर के ड्रेस पहन के आते तो बैठ नहीं पाती, चिड़चिड़ापन लगता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मूड को स्विंग करना है तो ड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। ड्रेस अच्छा पहनो, तो इसका मतलब ये है एक बिहेवियर पैटर्न कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। ये तो मैं जस्ट 2-4 एग्जांपल दिया हूँ, इतने हजारों एग्जांपल्स है। चलो ठीक है, उनको योगा करा के कैसे भी करके मेडिटेशन कर के ये डाइवर्ट कर रहे हैं, कितने दिन तक कर पाएंगे हम लोग? ओके, अब ये भी कंट्रोल कर लिया। भाई बच्चे हमारे साथ रह के क्या सीखने वाले हैं? कुछ सीखने वाले हैं। उनकी एज में सीखना है तो उनकी एज के साथ ही मिलना पड़ेगा। यदि एग्जाम्पल और एक रिसर्च सेज दैट एक माँ, एक लड़की अपने उम्र, लड़का हो या लड़की हो, अपने उम्र साथ नहीं घूमते, बड़े लोगों के साथ जल्दी घूमते हैं, दे लूज देयर चाइल्डहुड। जल्दी मेच्योरिटी आती है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, तो दे आर लूजिंग देयर चाइल्डहुड। एज का जो है 2-3 साल कम हो जाती है, तो दे कांट एंजॉय चाइल्डहुड। तो कहने का मतलब ये है, एक घर वो भी देगा आपको, आपका बिहेवियर पैटर्न भी चेंज करेगा। ओके, अब घर में पुरुष और प्रकृति को समझ में आ गया। और घर में क्या क्या आइटम होते हैं, घर में कौन से आइटम होते हैं? हाँ बोलिए, कौन सी चीजें होती हैं आपके घर में? सर फ्रिज, टीवी। ऐसा मत बोलिए, स्टार्टिंग से स्टेप्स पे आप पहले एंट्री हुई हो, गेट है आपके घर में पहले? हाँ सर। नहीं, सबसे पहले ये देखो कि आपका घर इंडिपेंडेंट हाउस है या डुप्लेक्स है, फ्लैट है, क्या है वो? पहले ये बोलिए मेरे को। इंडिपेंडेंट हाउस है सर। इंडिपेंडेंट हाउस है, उसकी बाउंड्री है बाहर? बाउंड्री नहीं है सर। ओके, ये भी नोट करते रहना, ये सब काम आएंगे हमें। बाउंड्री नहीं है, कुछ झाड़ वगैरह है? नहीं है सर। पार्किंग नहीं है, स्कूटर पार्किंग, कार पार्किंग जगह नहीं है? नहीं है सर। चलो नहीं है। अब बाद में आने के बाद क्या है, कौन सा रूम है? पहले आते ही हॉल होगा सर। हॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग रूम या लिविंग रूम? ड्राइंग रूम। जनरली जो सिनोनिम यूज करते हैं जनरली, बट अदरवाइज इट हैज डिफरेंट मीनिंग। जनरल बता रहा हूँ, ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम में क्या क्या रखा हुआ ये बोलो मेरे को। फ्रिज होगा सर, टीवी होगा सर, टीवी होगा, सोफा होगा या चेयर तो होगी बैठने के लिए, चेयर्स होगा, और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है? हाँ सर। क्या क्या है? सीनरी कौन सी है ये बोलो मेरे को। ये सब बोलना पड़ेगा, याद कीजिए, ये जरूरी है, वास्तव में सब जानना जरूरी है। हाँ, वॉल पीस, वॉल के ऊपर कुछ पेंटिंग्स होगा सर। कौन सी पेंटिंग है? महाभारत कौन सी सीन है वो? एक कृष्ण भगवान का पेंटिंग है। यस। और एक फ्लावर्स है। ओके, फ्लावर कौन सा कलर का है? फ्लावर्स लाइट ब्लू एंड लाइट Okay, fine. मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, नहीं जस्ट ओके स्टॉक फाइन। है। ओके, तो अच्छी आई बात। डू एवरीथिंग लाइक। हाँ, ओके तो फाइन। लाइट कलर्स का फ्लावर्स वगैरह होगा। ओके, ग्रीन होगा। सोफा है, सोफा का कलर कौन सा है? ब्राउन है सर। ब्राउन है। ये सोफा जो है 2 सीटर्स है, 3 सीटर है, 4 सीटर, कितने सीटर का है? 3 सीटर है और 1 सीट, मतलब 3, उसको कहते हैं 3+1 बोलते हैं उसको। हाँ। ये टर्मिनोलॉजी बराबर सीखना। ऐसे तो दैट इज सेकेंडरी है। ओके, तो कहने का राइट लैंग्वेज, राइट वर्ड्स, राइट मीनिंग यूज करना बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशन में। हाँ जी, ओके, 3+1 फाइन। अब वॉल का, वहां पर वॉल का कलर कौन सा है? वॉल का कलर ऑरेंज है सर। ऑरेंज है, चलो ऑरेंज है। फाइन। नॉर्थ एंट्रेंस है। ओके, नॉर्थ एंट्रेंस है। अभी आगे आगे देखेंगे। वहां से थोड़ा लेफ्ट साइड किचन होगा सर। अच्छा, किचन का प्लेटफॉर्म कौन सा है? ब्लैक है सर। ब्लैक। उसके ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है कौन सी है? ब्लैक है सर। ब्लैक है। और जो गैस स्टोव है वो कैसा है? अपने घर में भी सोचते जाइए। ग्रीन सर। नहीं, डबल चूल्हा है या ट्रिपल है? डबल चूल्हा है सर। डबल चूल्हा है, फाइन। वहां पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव वगैरह नहीं है? नहीं सर। फ्रिज भी नहीं है वहां पर?
नहीं है सर। कहाँ पर है फ्रिज फिर? वॉशिंग मशीन जो है लाइक वॉश एरिया में है सर। ओके फाइन। वॉश एरिया उसके अटैच नहीं है, अलग है वॉश एरिया? वॉश एरिया हम साउथ ईस्ट में था सर, निकाल दिया। अच्छा ओके फाइन। अब नेक्स्ट रूम जाइए, अपना बेडरूम जाइए। हाँ सर। बेडरूम में क्या क्या है? बेडरूम में बेड होगा सर। अब सुनो, हाँ। अब बेड भी 3-4 प्रकार के होते हैं, सिंगल बेड, डबल बेड, किंग साइज। कौन सा है, डबल बेडरूम है या किंग साइज है या सिंगल बेडरूम है? किंग साइज है। किंग साइज। किंग साइज मतलब 3-4 लोग, बच्चे, 2 वाइफ एंड हस्बैंड, 2 बच्चे भी सो सकते हैं, बड़ा हाँ होता है। हाँ सर। हाँ ओके फाइन। आज आपने वहां पर बेडशीट कौन सी डाली है? अच्छा ये देखो कि वो बॉक्स टाइप है या नीचे खाली वाला है, अपना ट्रेडिशनल वाला है? लाइक इट इज लाइक ट्रेडिशनल सर, लाइट ब्राउन कलर सर। ओके फाइन। ब्राउन एंड क्रीम। ओके चलो, उस आप देखो, इन्होंने अभी तक बाथरूम कहाँ है नहीं बताया। ये आपके पास बाथरूम अटैच बाथरूम है या सिंगल बेडरूम है या डबल बेडरूम है आपका एक फ्लैट? डबल बेडरूम है सर। डबल रूम। अटैच्ड बाथरूम ओके, वो आपके बेडरूम में अटैच बाथरूम है? है सर। ओके, अब अटैच बाथरूम है ये तो पक्का है। उसमें भी 3 तरह के बाथरूम होते हैं, एक इंडियन होता है, दूसरा वेस्टर्न होता है, तीसरा वॉल माउंटिंग होता है। वेस्टर्न मतलब जो, हाँ वॉल माउंटिंग मतलब वॉल में होता है, जनरली होटलों में, सिनेमा हॉल में जो होता है वो, दैट इज कॉल्ड एज वॉल माउंटिंग। तो आपका इंडियन है, वेस्टर्न है या वॉल माउंटिंग? इंडियन है सर। इंडियन है, ये याद रखना, सब ये सब काम आने वाली चीज है। ओके फाइन। वहां पर टाइल्स कौन सी लगी हुई है बाथरूम में? टाइल्स क्रीम कलर है सर। ओके। रूम में तो कपड़े रखते सर, किसके किसके कपड़े हैं? लाइक बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े वगैरह पूरे। फाइन। ये जो कपबोर्ड है वो फिक्स है या आयरन वाला है? नहीं सर, वॉल अटैच्ड है तो कपबोर्ड। वो पुरुष हुआ प्रकृति हुआ? वो पुरुष हुआ ना सर। यस। जैसे अलमारी वगैरह होती है वो प्रकृति में आएगी, प्रकृति में आएगी, मूवमेंट कर सकते हाँ हैं। मूवमेंट है, इसलिए समझा रहा था एक एग्जांपल लेके। चलो ठीक, आ गया। और एक रूम, एक ही बेडरूम बताया हमको, ड्राइंग रूम होगा, किचन रूम हो गया, और एक बेडरूम? और एक बेडरूम है सर। हाँ, वो किसका है? अच्छा ये देखो, ये जहां पर रहता है, ओनर जहां पर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर बेडरूम। ओके। अभी आपने जो बेडरूम बताया वो आप लोग रहते हो ना? हाँ सर। तो वो मास्टर बेडरूम हो गया। ओके सर। अब सेकंड रूम जो है वो किसका है, बच्चों का है? पापा का है सर। ओके, वो पेरेंट्स रूम हो गया। या चलो, उनके उनके रूम में क्या क्या है? उनके रूम में भी अटैच बाथरूम है? उनके रूम में बुक्स वगैरह भी रखते हैं सर। हाँ, बुक शेल्फ भी है। बुक शेल्फ है, कपड़ों हाँ। का शेल्फ है, बुक्स का शेल्फ है, हाँ ओके। वॉशिंग मशीन है। वहाँ, अच्छा वहाँ पर वॉशिंग मशीन है। ओके फाइन फाइन। अब आगे आ जाओ, ये वॉशिंग मशीन है, मतलब वॉशिंग एरिया वहां पर है। फिर बर्तन कहाँ पर धोते हो आप? बर्तन वगैरह किचन में ही धोते हैं सर। अभी वो किचन में जो धोते हैं उसे क्या कहते हैं? वॉश बेसिन नहीं है टॉयलेट में? वॉश बेसिन है सर। हाँ, टॉयलेट में वॉश बेसिन है, और हाँ। किचन में सिंक है। दोनों में हाँ, डिफरेंस है। या सिंक जो है वो स्टील का होता है, और वॉश और- बेसिन जो, ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर। अच्छा, अब कहीं भी कर्टन्स वगैरह नहीं है? अब कर्टन्स है ना सर। कौन से कलर के हैं? कर्टन्स ग्रीन कलर सर। ओके, पूरे ग्रीन कलर के हैं? ग्रीन कलर के है सर। ओके फाइन। और वॉल का कलर कौन सा बताया आपने? क्या सर? वॉल्स कलर्स? वॉल्स जो है अपना ड्राइंग रूम में आपको ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर है। ओके। बेडरूम वगैरह ग्रीन कलर है सर। ओके, और ग्रीन कलर है, और कर्टन भी ग्रीन कलर के हैं? कर्टन भी ग्रीन कलर है सर। क्यों यूज किया इसे ग्रीन कलर? नहीं पता सर, ग्रीनरी मेरे को बहुत पसंद आता है। somehow I like मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा कि आप जब भी पेंट कराओगी अपने घर में व्हाइट करवाना। व्हाइट करवाना। यस, बाय डिफॉल्ट कलर जो है व्हाइट ही होता है। व्हाइट, आइवरी, येलो, लेमन, लाइट येलो, दिस कलर्स आर वेरी एक्सीलेंट फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अब रेड, किसी ने बोला रेड लगा दिया है तो क्या होगा उसके घर में? फायर ज्यादा हो जाएगा।
ओके जैसे इनके मैंने बोला कि ग्रीन ग्रीन है, इसलिए पूछा था ग्रीन ग्रीन है तो क्या होगा, वात के कलर, वात के प्रॉब्लम्स होंगे। फायर लगा दिया तो पित्त के प्रॉब्लम होंगे, ब्लू लगा दिया तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। सर एक्चुअली हमारा क्रॉस लैंड है सर। आइए क्रॉस लैंड से, नहीं क्रॉस सर। लैंड, हाँ जी, तो वो विल, दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से घर में क्या क्या चीजें हैं ये सब मालूम रखना पड़ेगा वास्तु में। पुरुष कौन से पार्ट में है, प्रकृति कौन से पार्ट में है। और एक पॉइंट लिख लीजिए, डोर्स, इनसाइड डोर्स, इनसाइड डोर्स और विंडोज कहीं भी काउंट नहीं करते हम लोग, लिख लीजिए। मतलब इनके जैसे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में डोर्स है, देखो ये भी डोर्स है ना, ये बेडरूम सर। तो ये डोर बेडरूम का डोर है ये, तो ये काउंट नहीं होगा। ओके डोर का मतलब है बाहर से आना जाने का रास्ता ही डोर है। ये डमी डोर्स है, ये डोर्स नहीं है। अब और एक पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट लिखना है, हम वास्तु किसका कर रहे हैं, घर किसका का कर, हाँ मीन्स घर प्रोपोर्शनेट के लिए वास्तु करते हैं ना सर। अरे घर से और वास्तु से कोई मतलब नहीं है। घर वास्तु वो बिल्डिंग के लिए कर रहे नहीं हम लोग, तो अपने लिए एलिमेंट्स बैलेंस करने तो के लिए। वहां बैलेंस करने से कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली जो वास्तु हम कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की वेव्स को अल्टर कर रहे हैं हम लोग, ओके वहां पर इंपैक्ट हो रहा है, ना कि घर में कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि एक फोटो देख लिया आपने विवेकानंदा की, आपकी फीलिंग चेंज हो गई। एक रेप सीन देख लिया तो एक फीलिंग चेंज हो गई। फिर एक ही सिचुएशन में आपके फीलिंग्स अलग अलग है, आपके बिहेवियर अलग अलग है। वैसे ही आपके माइंड में इंपैक्ट हुआ वो, वैसे ही घर में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर इंपैक्ट करेंगे। ओके सर। ना कि फिजिकल कुछ भी नहीं है। ओके सर। ये बता रहा हूं। ओके, अब वास्तु जो कर रहे हैं हम सबकॉन्शियस माइंड का कर रहे हैं। और एक पॉइंट लिख लीजिए, कभी भी आप ओपन ग्राउंड में रहते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा। दो माइंड होते हैं हमारे, एक्चुअली 4 माइंड होते हैं, जनरली हम लेते हैं 2 ही, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, और एक होता है सुपर कॉन्शियस। वी आर नॉट टॉकिंग दैट वन, दैट इज अबव ऑल, बट जनरल कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड है जो आपका चेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहलाता है अवचेतन मन। जब आप ओपन स्काई में जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। जब कोई भी बिल्डिंग में आ जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। जब आउटसाइड जब जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा। जब बिल्डिंग में आते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। दोनों में डिफरेंस है। जब बिल्डिंग में जाते हो, बाहर जाते हो तो कॉन्शियस माइंड काम करेगा, और बिल्डिंग में आते हो, अंदर आते हो कोई भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपने कभी भी देखा है कोई भी शादी हो, ये भी हो, या पूजा पाठ हो, या कोई यज्ञ हो, ओपन ग्राउंड में कभी देखा आपने? कभी देखा क्या? कभी देखिए। यज्ञ तो होता है ना सर, ओपन प्लेस में। ओपन ग्राउंड में तो ऊपर कवर होता है ना। हाँ कवर तो होता है। हाँ कवर होता है ना। यदि आपके विदाउट ओवर कवर नहीं करके यज्ञ कीजिए, यू विल बिकम मैड। इसीलिए कवर डालते हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से एक्टिव हो फाइल्स वहां से, नहीं तो कॉन्शियस माइंड की फाइल एक्टिव हो जाती है तो परेशान हो जाता है। अच्छा वो क्वेश्चन पूछता हूं अभी, बुद्ध और महावीर ने तपस्या कहाँ करी थी? बुद्ध ने कहाँ किया था? पहले गुफाओं में किया था, बाद में कहाँ किया था? झाड़ के नीचे किया था। आखिर दोनों में बुद्ध ने पहले क्यों नहीं किया झाड़ के नीचे? नहीं सर, सोचो, पहले गुफाओं में किया और झाड़ जब ओपन ग्राउंड में आकर लास्ट जब वहां पर उनको झाड़ के नीचे किया था। आखिर क्यों? भी हमारे जो संचित कर्म है, जो फाइल्स है,
वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। जो करंट फाइल्स है वो आपके कॉन्शियस माइंड में आती हैं। फिर से मैं समझाता हूँ, जो संचित कर्म है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। जो करंट में जो कर्म आ रहे हैं, इस वक्त आप जो सुन रहे हो वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो, तब जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेक्स्ट लेवल में जाएगा। मैंने ये वीडियो ऑन रखने के लिए क्यों बोला, मैंने इसीलिए बोला ताकि आप डायरेक्ट आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चल जाए। जब आप वीडियो देखते हो तो कॉन्शियस माइंड में ही रह जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहा हूं, कॉन्शियस माइंड से बोल रहे नहीं मैं, बिकॉज आई एम नॉट इवन थिंकिंग व्हाट टू टेल। वो ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है, पढ़ा पढ़ा के कंसल्टेंसी दे देखिए। जैसे आप रोटी बनाती हो तो सोच से बनाती हो, एक बेलन डालना है, एक डालना है, दन 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 डाल दिया, आ गया, और रोटी पता नहीं कब सिक गई, कब उतर गई, कितनी रोटी पता ही नहीं चलता आपको। दैट मीन दैट इज कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप पेंटिंग करती हो तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड से आती है वो करेक्ट रहता है, कॉन्शियस माइंड से जो आता है वो गलत हो जाता है। सपोज एग्जांपल, आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड से आइडिया आया और सडनली यस और नो लगा दिया, तो वो काम कभी भी नहीं बनेगा। जो सबकॉन्शियस माइंड से आ गया उसको आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दो, यू विल गेट सक्सेस। अब ये हो गया आपका बेस। यहां तक क्लियर है सबको? ये क्लियर होगा? यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ू? यहां तक क्लियर है? अब एक पेपर ले लीजिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। एक देखो, ऊपर डेट डाल दीजिए, आज पेज के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए, डेट डाल दीजिए, और व्हाइट पेपर लीजिए, लूज पेपर लीजिए, वार्ता सेंटर से निकाल दीजिए, 2-4 पेज फाड़ लीजिए। बचपन में हमने बहुत पेपर फाड़ा, आज भी फाड़ लीजिए। चलिए निकालिए और पेज पे डेट डाल दीजिए, उस पर लिखिए पेज नंबर 1, यदि पेज नंबर 1 है तो। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये कोर्स के बाद आपको रिवीजन करने में बहुत सुविधा होगी इस एक्सरसाइज से। ओके, अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब हम थोड़ा वास्तु में उतरते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा कीजिए आप लोग, एक 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए। तो ये जो पहले हमने किया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसको हमने फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसको हमने क्या किया, 8 पार्ट में डिवाइड किया। नॉर्थ और ईस्ट का पार्ट आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का पार्ट साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट का पार्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ का पार्ट नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से ये 8 हिस्से हो गए हैं। ये जो वास्तु करते हैं वो एक्चुअली 8 दिशाओं को कंसीडर करते हैं, वो गलत है। विश्वकर्मा प्रकाशन के अंदर 16 पार्ट्स का वर्णन है। जो विश्वकर्मा प्रकाशन जो बेस है वास्तु का, उसमें 16 जोन्स का वर्णन है। ये जोन का मतलब होता है एक हिस्सा। जैसे 8 पार्ट है तो उसे कहते हैं, एक पार्ट को, एक हिस्से को कहेंगे जोन, जड़ ओ यानी जोन, हम लोग जोन यूज करेंगे। और दिशा और विदिशा कहते हैं उसे हिंदी में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, दिशा है। जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है वो विदिशा है। कोई विदिशा से है? विदिशा कहाँ है? भोपाल के बाद आगे आता है, ग्वालियर के पास विदिशा आता है। वहां पर बाजू जैन मंदिर All the corners, sir. हाँ, All the corners. yes, all the corners. All the corners you will be getting a dual. 2. yes, 2 दोनों पार्ट, आए। सेंट्रल पार्ट दोनों। अब दोनों का ये तो क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? ये पार्ट, ये पार्ट
अब देखिए, अब ये कभी भी याद रखो, जो डायरेक्शन है वो पहले आएगा और सब डायरेक्शन करके नेक्स्ट में आएगा। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये पहले 8 पार्ट, ये है आपके 16 पार्ट। जब 4 पार्ट लेते हो तो 1 की डिग्री आती है 90। जब 8 लेते हो तो कितनी आती हैं? 45। जब 16 लेते हो तो 22.5। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? ये नॉर्थ में तो शॉर्टकट लिख रहा हूं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या आएगा? ये बोलो, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये नहीं आएगा। और ये आएगा ईस्ट साउथ ईस्ट, ये आएगा साउथ साउथ ईस्ट, ये आएगा साउथ साउथ वेस्ट। ओके, ये आएगा वेस्ट साउथ वेस्ट, ये आएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये आएगा नॉर्थ नॉर्थ। कितने जोन्स आएंगे? पहले कितने आते हैं ये मतलब बोलिए मेरे को, पहले आंसर दीजिए कोई भी। पहले 4 आएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बाद में 8 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर बाद में कितने आएंगे? 16। हम जो कंसिडर करते हैं 16 दिशाएं बोलते हैं इसको, 16 दिशाओं को हम कंसिडर करते हैं। तो ये आपने फोटो ले लिया, इसे अच्छा रखूंगा और बाद में हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 4 दिशाएं होती हैं और 16 जोन होते हैं। हम वास्तु के अंदर 16 को कंसीडर करते हैं, 4 को नहीं और ना 8 को। 8 को कंसीडर करते हैं टेम्पल्स वगैरह जहां पर है उनके लिए कंसीडर, मगर घर के लिए 16 ही कंसीडर करेंगे। ओके, अब ये जो मैंने पहले बोल चुका है, घर में 2 तरह का वास्तु होता है, एक पुरुष एक प्रकृति का। ओके, तो ये जो 16 जोन है ये पुरुष और प्रकृति दोनों के लिए कंसीडर करते हैं। ये जो 16 जोन है वो पुरुष और प्रकृति दोनों के लिए कंसीडर करते हैं। मगर आपके डोर्स कहां पर आ रहे हैं, आपके डोर्स कहां पर आ रहे हैं, उसके लिए 32 पार्ट डिवाइड करते हैं घर में, ओनली फॉर डोर्स। हम आगे देखिए एक्सरसाइज में, देखिए कल देखेंगे। तो आज बेस क्रिएट कर देता हूं तो कल वी कैन इनटू दैट। तो घर में डोर्स कहां पर है, देखिए मैंने पहले बोल दिया है, लिख लीजिए और एक बार, कि हमारा मतलब डोर्स का मतलब है जो बाहर से आना जाना है। बालकनी का डोर कहलाया जाएगा क्या? सिर्फ बालकनी से एक ही काम कर सकते हैं, आत्महत्या का सिवा कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। गिरे और आत्महत्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? तो वो डोर नहीं कहलाया, याद रखो, वो डोर नहीं कहलाया जाए। मगर कुछ केसेस में कंसिडर करते हैं, यदि क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है तो, अदरवाइज नो। कहीं मैंने कंसिडर किया है, आपको बोल रहा हूं, नहीं कंसिडर करते, फिर भी कंसिडर करते हैं यदि किसी के सिम्टम नजर आ रहे हैं वो उस बालकनी के, अदरवाइज जनरली नहीं करते हैं। ओके, अब डोर का मतलब कौन सी चीजें लिख लीजिए। एक तो आपका, अब प्रभा जी का बाउंड्री नहीं है बोल दी, ओके, तो डायरेक्ट इनका मेन डोर ही है, करेक्ट है। और इनके स्टेप्स है क्या? नहीं है ना। इंडिपेंडेंट हाउस है, ग्राउंड फ्लोर पे है ना। हाँ जी, हाँ सर, इनका मकान ग्राउंड फ्लोर पर ही है, इनका बाउंड्री नहीं है, तो इनका क्या रहेगा? एक ही मेन डोर रहेगा। और पीछे भी दरवाजा है क्या? रेयर दरवाजा पीछे से नहीं है, तो इनका मेन डोर एक ही रहेगा। ठीक है, आप किसी का फ्लैट में है, फ्लैट सिस्टम कौन है? सर मेरा सर। हाँ चलो, फ्लैट के पास एक बाउंड्री है, वहां पर गेट है। अच्छा, वो एक कहलाएगी, वो एक एंट्रेंस है। और सर 2 लीप है। हाँ वो यार, वो कहलाएगी जो बॉर्डर पे जो डोर है वो दैट इज एंट्रेंस है। अब किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, एक सामने रहेगा एक पीछे भी रहेगा।
या दो हो सकते हैं, एक कार आने जाने के लिए, एक जनरल विदाउट व्हीकल आने के लिए, और दोनों भी कहलाए जाएंगे, वो मेन डोर में आएगा। ओके, और सेकंड है आपका स्टेप्स, दैट आल्सो योर एंट्रेंस। थर्ड आपका लिफ्ट। फोर्थ आपके फ्लैट का मेन डोर। जनरली फ्लैट में एक ही डोर होता है, दो बैक एंड नहीं होते हैं। मैं कहीं कहीं है, का केसेस में मिल जाते। लास्ट टाइम भी किसी ने बताया था बैच में। मेरे फ्लैट में एक ही डोर है सर। हाँ, एक ही डोर, मगर कहीं कहीं रेयर है, बहुत फ्लैट में दो डोर देना बहुत रेयर है। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। सर ये जो आपने फ्लैट का बताया, हाँ तो फ्लैट के अंदर यानी कि जो सोसाइटी पूरी एक सोसाइटी हो गई, उस सोसाइटी का जो मेन डोर। एक मिनट अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ। तो ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 एंट्रेंस होंगे। आपका मेन डोर, जो गेट बाउंड्री पर जो मेन गेट रहेगा, उस दैट इज कॉल्ड एज ए मेन गेट। हो सकता है एक का 2 भी हो। स्टेप्स सेकंड एंट्रेंस रहेगा, लिफ्ट आपका थर्ड रहेगा, और फोर्थ कौन सा रहेगा? आपका मेन डोर, यदि वो कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट है तो। यदि गेटेड कम्युनिटी है तो क्या होगा? हम बहुत रेयर कंसीडर करते हैं, जो बाउंड्री होती है गेटेड कम्युनिटी की, वो जो मेन गेट होता है, उसे 2 गेट है तो 2, 3 है तो 3, उसको भी कंसीडर करते हैं एज ए एंट्रेंस, मगर उसके सिम्टम्स नजर आते नहीं है, उसके जितना कंसीडर नहीं करते हैं, मगर वो दैट आल्सो है वन एंट्रेंस। आप सपोज आपके फ्लैट में आने के लिए दो स्टेप्स है, तो दोनों भी कहलाई जाएगी, एक उतरने के लिए, चढ़ने के, दोनों भी एंट्रेंस है आपके। अब 2 लिफ्ट रही या 3 लिफ्ट रही, अब मल्टी जैसे इनके 12-15 रहे, 2 लिफ्ट रहेगी, एक सर्वेंट, एक ओनर की रहेगी, एक सर्वेंट की रहेगी, एक गेस्ट की भी रहेगी, वो तीनों भी कंसीडर करोगे। और 2 स्टेप्स होती है, वो भी कंसीडर करोगे। ओके, क्लियर है सर अभी पंकज जी? जी सर जी। हाँ ओके। अब एग्जाम्पल के लिए बताऊं, मैं एग्जाम्पल के लिए, हमारे 5 कर्मेंद्रिया से 5 ज्ञानेंद्रिया से। अब ज्ञानेंद्रिया क्या है? ये 5 दरवाजे हैं हमारे, किसके जाने के लिए? इंफॉर्मेशन हम माइंड को सप्लाई करने के लिए। एक देखकर, एक पिक्चर को हम देख रहे हैं, नाक से सुनकर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और सुनकर दे रहे हैं साउंड को, और स्पर्श करके दे रहे हैं। तो 5 तरह के दरवाजे हैं मन के, जो जाते हैं आपके इंफॉर्मेशन माइंड को। ओके, तो जितने भी दरवाजे होंगे, जितने भी एंट्रेंस होंगे, जितने भी दरवाजे होंगे, वो कंसीडर करेंगे। इनसाइड वाले दरवाजे नहीं कंसीडर करेंगे, बालकनी वाले नहीं कंसीडर करेंगे। ओके सर इसी को थोड़ा सा और कंफर्म कर लूं सर? हाँ सर बोलिए। आ रही है आवाज? नहीं सर, अभी आई, अभी आ रही है आवाज सर? हाँ सर। हाँ, मेरा कहना ये था कि जैसे अभी जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत चली, चलो बाई चांस उनके बाहर कोई मेन गेट अलग से नहीं है, उनका मेन गेट बाहर ही लगा हुआ है। यस। अब सपोज करो कि जिस प्रॉपर्टी का बाहर गेट है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉलोनी का वाला, कॉलोनी का मकान, कॉलोनी का मकान है सर, उसका एक बाहर का बाउंड्री वॉल होता है। वो भी कंसीडर करेंगे। वो बाहर, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स का आया था, बाहर वाला भी कंसीडर करेंगे, उनके घर में आने वाला भी कंसीडर करेंगे। यदि सपोज फर्स्ट उनका इंडिपेंडेंट हाउस है, तो जो ऊपर जाने के लिए, बाहर से जाने के लिए जो एंट्रेंस रहेगा, वो भी एंट्रेंस रहेगा। एक डुप्लेक्स हाउस का भी एंट्रेंस होता है, अंदर से होता है वो। अच्छा जी। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्रेंस होते हैं। अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से एक रेक्टेंगल डालिए, फिर 16 जोन डिवाइड कीजिए। उसके नाम नहीं लिखना है, पहले ब्रह्मस्थान निकालिए, फिर 16 पार्ट करके रेडी रखिए।
समझ में आ रहा है? बना दिया, चलिए 16 बना दिए। हाँ जी सर। ओके, अच्छे बच्चों की तरह बना दिया। जो पहले था वो था, लिख लीजिए उसके नाम। ये थे जोन थे, ये क्या थे? ये जोन्स है। ये क्या थे? जोन थे पूरे, जोन्स है ये जोन्स है। ओके, अब याद रखिए, मैं निकाल दे रहा हूं ये। अब खाली इंट्रेंस के लिए 32 इंट्रेंस देखते हैं हम लोग। कितने इंट्रेंस देखते हैं? 32 इंट्रेंस देखते हैं। 32 इंट्रेंस हम लोग देखते हैं। अब 32 इंट्रेंस कैसा निकालेंगे? सेम वही ब्रह्मस्थान निकाल लिया, फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक घर को। हो सकता है एग्जैक्टली ना आए, ये होगा 16 पार्ट में। अब 32 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, तो इस पार्ट को क्या करेंगे हम लोग? वापस से इसको फिर एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लीजिए इसे एक पार्ट को, पूरा सेंटर से जाएगा पूरी लाइन से आपके पास जो। ये हो गए 32 पार्ट। अब 32 पार्ट में नॉर्थ साइड जो है, इनको भी एक एक नाम दे दीजिए। अब 32 पार्ट को नाम देने का एंट्रेंस के लिए ही, ओके, ये इसको लिख देता हूं, नाम लिख देता हूं ताकि आपको फोटो ले लीजिए इसको। थर्टी 32 entrances। चलो 32, इनके नाम कैसे रखते हैं? ये नॉर्थ का है ना, अभी जस्ट सिंपल बता रहा हूं। ये N1, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। बाद में E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। इस तरह से 8 नाम लिख लीजिए N1 से। फिर E1 से इधर E1 आएगा, E1 E2 आएगा, और इधर आएगा S1 से S8 आएगा, इधर आएगा W1 से W8, यहाँ पर आएगा E1 E8, ये आएगा N1 से N8। सर कॉर्नर से N1 लेना है या बीच में से? अभी ये कॉर्नर, अभी जस्ट टेम्पररी आप यहाँ से कॉर्नर से ले लीजिए, यहाँ से N1 कोई भी ले लीजिए, N1 से N8, वो नाम छोड़ दीजिए। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ले रहा हूँ, जब कल हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देंगे। N1 से यहाँ, यस यू आर राइट, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। ओके, एक्चुअली नंबर यहाँ पर ऐसे नंबर 1
ये नंबर 2 ऐसे डालना चाहिए चलिए, मगर क्या है बाद में कंफ्यूज होता है, इसीलिए ये 3 तीसरा द्वार। इस तरह से 32 द्वार होते हैं। एक एंट्रेंस की डिग्री कितनी होती है? पहले कितनी थी? 16 जोन में एंट्रेंस कितनी थी, डिग्री कितनी थी? 22.5 32.5 11.25 हो जाएगा। ओके, आप 22.5 है तो 25 ओके। उसमें अब कितनी हो जाएगी एंट्रेंस की डिग्री, कितनी हो जाएगी? 11.25 11.25 ठीक है। कितने एंट्रेंस होते हैं ये बोलिए मेरे को? 16 एंट्रेंस होते हैं, 32 जोन्स होते हैं। करेक्ट है गलत है? गलत है सर, 32 एंट्रेंस, गलत 16 होता है। जोन्स 32 एंट्रेंस। ओके। और एक जोन की डिग्री होती है 45 डिग्रीज। 22.5 डिग्री। ओके, एक एंट्रेंस की डिग्री होती है 22.5। 11.25 ओके। और नॉर्थ के जितने भी एंट्रेंस है उससे किससे गिनते हैं? N1 to N8, नॉर्थ N1 to N8। ईस्ट वाले E1 to E8, साउथ के, S1 to S8, वेस्ट के, ठीक है, 8 W1 to W8। फाइन। इस तरह से 32 एंट्रेंस 16 जोन ड्रॉ करते हैं। और जो रेक्टेंगल का सेंटर आता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मस्थान। सेंटर किसको, सेंटर का मतलब क्या है? ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान मतलब क्या है? ब्रह्मस्थान घर का सेंटर सर। सेंटर पॉइंट। डायगोनल का सेंटर। अच्छा, हमारा सेंटर कहाँ पर होता है पूरा बॉडी का? नाभि। नाभि। यदि नाभि डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है? बीमारियां रहनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे चेक करते हैं नाभि सेंटर में है नहीं है? सर लिटा के नेवल। लिटा कर क्या करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, नाभि से लेकर हमारे चेस्ट के निप्पल तक डिस्टेंस देखते हैं, और दोनों साइड की डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए, राइट साइड की लेफ्ट साइड की। यदि डिस्टेंस में थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो मतलब है नाभि हट गई है। तो उसको दो क्या करते हैं हम लोग? मुझे तो ये ओके, उसको क्या करते हैं, उसको दो पैरों के जो अंगूठे होते हैं उसको खींचते हैं और उसको अलाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाभि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। नाभि गड़बड़ हुई तो क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। डिलीवरी के बाद कपड़ा बांधते हैं, टाइट क्यों बांधते हैं? 2 कारण है, एक पेट नहीं फूले और नाभि डिस्प्लेस न हो जाए। ओके। और जनरली नाभि डिस्प्लेस हो जाती है तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली एलोपैथी डॉक्टर वो नहीं करते, जितने योगा आयुर्वेदिक वाले हैं हम लोग कंसीडर करते हैं। मैं आजकल नहीं करता हूँ, पहले योगा पढ़ाता था, मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मस्थान उतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब देखते हैं 5 एलिमेंट्स। आप ये याद रखिए 5 एलिमेंट की साइकिल कैसी होती है? साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स। वाटर से एयर बनता है, एयर से फायर बनती है, फायर से अर्थ बनती है, अर्थ से स्पेस बनता है, स्पेस से फिर पानी आता है। ये साइकिल 2 मिनट में याद कर लीजिए। वाटर, एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ स्पेस, स्पेस से वाटर। जस्ट उसको पिक्चर को ऐसे के वैसे दिमाग में उतार लीजिए। भाई पानी कहाँ से आता है ये बताइए मेरे को। पानी आता है हमारे स्पेस से। ओके, पानी गिर गया, पानी को कौन पीता है? पौधे पीते हैं, और पौधे पी के क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद क्या होता है? उनमें आग लगती है। अब आग समझाने का तरीका है, आग लगने के बाद
उसमें राख बनती है। राख के बाद क्या होता है? वाटर। वाटर कहाँ से आया? स्पेस से आता है। और वाटर को कौन पीता है? पौधे, वनस्पति पीकर बड़े होते हैं। जब उन पे फ्रिक्शन होता है या सूख जाते हैं तो उनमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद क्या होता है? राख बच जाती है। ओके, राख बचने के बाद आगे बताता हूं। याद होगा, ये पिक्चर ड्रॉ कर लिया। समझो, पानी कहां से आया? स्पेस से आया। और पानी गिरा, स्पेस से पानी गिरा। और इसको समझना बहुत जरूरी है, ये रेमेडीज के लिए काम आएगा। इसके बिना, नहीं समझे बिना रेमेडी नहीं कर सकते हो। अब पानी आया है स्पेस से। पानी कौन पीता है भाई? वनस्पति पीएंगे। अब पी के बड़े हो जाएंगे, फिर सूख जाएंगे या उनमें फ्रिक्शन होगा, जंगलों में घर्षण होता है। घर्षण के बाद क्या होगा? आग लगेगी। आग लगने के बाद क्या होगा? राख बनेगी। राख बनने के बाद क्या होगा? चल, मैं थोड़ा उसको रोक के इसको पढ़ देता हूं। पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब होता है जो भी तरल पदार्थ बहता है वो पानी है। पानी का मतलब जो तरल पदार्थ है, जैसे हम पानी पीते हैं वो पानी। दूध भी तरल है, पेट्रोल डीजल भी तरल है, हमारा ब्लड भी तरल है, हमारा पसीना भी तरल है। ये सब तरल पदार्थ जो भी है वो पानी है। और उसका कलर क्या होता है? ब्लू और ब्लैक होता है। ब्लू कब होता है? दिन में होता है, और रात में ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक होता नहीं है, ब्लैक दिखाई देता है, इसीलिए उसको ब्लू और ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू और ब्लैक कहते हैं, वाटर का कलर होता है। अब एयर का कलर क्या होता है? एयर का मतलब, एयर का कौन पीता है? एयर का मतलब क्या है? पौधे, वनस्पति, पेड़ वगैरह। तो उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है उनका कलर। और उनकी जो ब्राउन कलर भी होता है, उनकी जो कपड़ियां होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, और हुड कलर भी बोलते हैं हम उसको। तो एयर का मतलब है ग्रीन, ब्राउन और हुड कलर। नेक्स्ट, फायर। फायर का मतलब क्या हुआ? अग्नि। जो भी अग्नि है, किसी के भी फॉर्म में हो सकती है अग्नि। अग्नि के फॉर्म में हो सकती है, ये कलर के फॉर्म में हो सकती है। पानी तरल पदार्थ है, मगर वो कलर के फॉर्म में भी हो सकता है। एयर कलर के फॉर्म में हो सकता है। मैंने अभी बोला प्रभा जी को कि उनके घर में ग्रीन ज्यादा है, तो एयर ज्यादा है उनके घर में। कलर ज्यादा कर दिया है तो एयर ज्यादा कर दिया है। एयर इसलिए बोला था मैंने। अब किसी ने रेड है तो मतलब रेड, और रेड का मतलब पूरा फैमिली। ग्रीन का मतलब ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये भी। और ब्लू का मतलब नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, वो जो अपना नील का भी ब्लू कलर आता है, बैंगनी का भी, जैसे अभी वो जामुन आते हैं वो भी ब्लू कलर के होते हैं, ब्लूबेरी भी होते हैं। वो सब ब्लू के जो फैमिली शेड्स होते हैं वो वाटर कलर के होते हैं। एयर के जो है ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, हुड कलर जो भी होते हैं वो एयर होते हैं। ओके, अब फायर। फायर का मतलब होता है रेड। जो भी रेड है, ऑरेंज भी है, वो रेड का ही कलर है। तो जो भी रेड और ऑरेंज आएगा, ओके, वो। और मैंने जो डाला है व्हाइट डाला है। व्हाइट का मतलब होता है स्पेस एलिमेंट। ओके, अब फायर जो है वो रेड है। अर्थ जो है, अर्थ का मतलब है फायर। ओके, अर्थ का कलर होता है येलो, और स्पेस का कलर होता है व्हाइट, ग्रे या मेटालिक कलर्स। अब पानी का मतलब है बहती हुई जो भी चीज है वो पानी है। पानी को ऐसे दिखते हो सकता है कलर के रूप में भी उसको देखा जाता है, क्योंकि कलर्स आल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जहां भी ब्लू और ब्लैक आएगा वहां पर क्या है? वाटर की मात्रा को कंसीडर करेंगे। सपोज किसी का ब्लू कलर होगा पूरा घर,
मतलब उसके अंदर वाटर डोमिनेशन हो गया है। एयर का मतलब है कोई भी चीज इधर से उधर जाती है। अच्छा, और एक पानी है, पानी कभी भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। नीचे से ऊपर जाना है तो उसको पंपिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो डिफॉल्ट ऊपर से नीचे आती, गंगा हिमालय से डाउन की ओर आती है। ओके, अब जो हो गई वो हो गई है आपकी वाटर के कलर से। फ्लो कैसा होता है? एयर का मतलब होता है यहां से वहां जाना है। अब ये याद रखो कि एयर जो है उसको कोई माध्यम नहीं चाहिए, वाटर को यहां से वहां जाना है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए उसको। अब सपोज अब हिमालय से नदी आती है, क्या माध्यम लेके आ रही है? सपोर्ट किसका लेके आ रही है? वो जमीन का सपोर्ट लेकर बह रही है। क्या एयर ले रही है सपोर्ट किसी का? वो ले रही है, स्पेस में घूमती है। हवा जो है वो स्पेस में घूमती है, यहां से वहां, वहां से यहां। ओके, जो यहां से वहां घूमेगी, मतलब जनरली उसको माध्यम नहीं चाहिए, विथ स्पेस चाहिए, अदरवाइज नो नथिंग माध्यम। पर कंटेनर क्या है इसका? इसका कंटेनर कुछ भी नहीं है। अब अग्नि है, अग्नि क्या होती है? नीचे से ऊपर की ओर बहती हैं। याद रखो, ऊपर की ओर फ्लेम्स जो आती हैं। वाटर क्या है कि ऊपर से चढ़ाव से टॉप से बॉटम की ओर आएगा। फायर क्या होगी? वहीं रहेगी, जलेगी नहीं, वहीं जलती रहेगी, वहीं ज्वाला है वहीं उठेगी। वो यहाँ से वहां ट्रैवल नहीं करती। ट्रैवल करती तो पूरा दुनिया अभी तक आग लग जाती थी। नेचर ने कुछ दे के रखा है। ओके, अब फायर वो है। अब अर्थ का मतलब है जो भी चीज रुकी हुई है वो अर्थ है, जिसमें वेट है और वो एक जगह रुकी हुई है, वो अर्थ है। अब एग्जाम्पल, अर्थ का मतलब रहते हैं एक पहाड़ है। पहाड़ क्या है? एक जगह रुका हुआ है, चल पाता है कि पहाड़? वो अर्थ एलिमेंट है, वो उसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में चावल गेहूं का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, वो कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट है, फायर है, या वाटर है, या अर्थ है? वो सब स्टॉक जो भी है वो अर्थ एलिमेंट के हैं, क्योंकि वो रुकी हुई है, चल नहीं पाती हैं, यहाँ से वहां जा नहीं पाएगी, मूव नहीं हो पाएगी, फायर नहीं लगेगा उसमें। फायर से मतलब जब तक आग लगाई नहीं जाती है उसमें फायर नहीं है, वो उसमें अर्थ है, सॉलिड है। जो भी चीज सॉलिड है दैट इज कॉल्ड एज ए अर्थ एलिमेंट। ओके, वो है अर्थ एलिमेंट। अच्छा, अब वाटर का कलर ब्लू एंड ब्लैक, एयर का कलर ग्रीन एंड ब्राउन, फायर का कलर रेड एंड ऑरेंज, और अर्थ का कलर है येलो। येलो मतलब कौन सा येलो? आपने पतझड़ के टाइम पत्ते देखिए हो, येलो गिर जाते हैं, वो येलो कलर। मतलब अर्थ एलिमेंट से जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर। जितने भी मेरे स्लाइड है पूरे इसको बॉर्डर येलो ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट, अब स्पेस एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस एलिमेंट? स्पेस का मतलब क्या है? दिखता है क्या स्पेस? नहीं। स्पेस कहां पर है? इस धरती के छोर से लेकर उस ब्रह्मांड के छोर तक जो भी जगह है स्पेस की है। ये बोलो हम कहां पर बैठे, कहां पर हम हैं? एक्चुअली हम जो है स्पेस में हैं। यहाँ पर कौन सा समझने का है? अब स्पेस का मतलब है जो या इस तल से लेकर उस ब्रह्मांड के छोर तक जो भी जगह है वो स्पेस है। ये बोलो हम किसमें बैठे हैं हम लोग? एरोप्लेन किसमें चलती हैं? एरोप्लेन कहाँ चलती है? हम किसमें हैं? हम अर्थ का सपोर्ट लेकर स्पेस में हैं। हम अर्थ में नहीं है, हम स्पेस में हैं। यदि ये निकाल दीजिए मन से, हम अर्थ पे नहीं, हम अर्थ पे नहीं है, हम अर्थ का सपोर्ट लेकर हम स्पेस में हैं। जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे निकल जाओ तो जो जहां भी है स्पेस में वहां पर
अट्रैक्शन नहीं रहता तो हम लोग हवा में तैर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पांचों जो एलिमेंट है कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स जो बढ़ रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स है। उसके कलर क्या है? वाटर का ब्लू एंड ब्लैक, एयर का ग्रीन वुड कलर है, फायर का रेड एंड ऑरेंज, और अर्थ का होता है येलो, और स्पेस का होता है वाइट या मेटालिक कलर्स, ग्रे मेटालिक कलर्स। ओके, अब वाटर का मतलब होता है जो भी तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ कैसे होते हैं? ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और इनको हमेशा कोई ना कोई कंटेनर चाहिए। पानी यहाँ से यहाँ हवा में नहीं आ जाएगा, उसे धरती का सपोर्ट चाहिए, मतलब अर्थ एलिमेंट चाहिए सपोर्ट के लिए। हवा जो है वो बिगर माध्यम के इधर से उधर जा सकती है, कोई माध्यम नहीं है, वो स्वतंत्र है। पानी स्वतंत्र नहीं है। ओके, अब फायर, फायर क्या है? जहां पर लगी है वहीं रहेगी, वो फैलती नहीं है। ओके, पूरी सपोज एग्जांपल बॉम्बे में आग लगी है तो हैदराबाद नहीं पहुंचेगी। वायरस भी यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाएगा वो, क्योंकि वो हवा में ट्रैवल करता है ना। तो फायर जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी, और उसका कलर होता है रेड ऑरेंज। यहाँ पर सोचने का है, ये अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है जिसकी भी सॉलिड है। सॉलिड मतलब क्या है? जिसमें वेट है, सॉलिड है, दैट कॉल एज ए अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कलर होता है येलो। अर्थ एलिमेंट का होता है येलो। ओके, अब कोई भी वेट है, जैसे आप ला रहे हो, सब्जी ला रहे हो, चलो आम ले लेते हैं, आम का सीजन है। आम में क्या है? पानी है और उसमें वेट भी है, उसमें पल्प भी है, उसमें अर्थ एलिमेंट भी है उसमें। क्या उसमें फायर नहीं है? आम में फायर नहीं है? आम में फायर भी है, आम में फायर भी है। अब याद रखो, स्पेस एलिमेंट इस छोर से लेकर उस ब्रह्मांड के अंत तक कितना है पता नहीं मेरे को, तो वो पूरा स्पेस एलिमेंट है। हम लोग जो है धरती का सपोर्ट लेकर स्पेस में बैठे हैं। अब दीवारें कहां पर है? अर्थ का सपोर्ट लेकर कहां पर ठहरी है दीवारें? स्पेस में ठहरी है दीवारें, अर्थ पे नहीं है। अर्थ को सपोर्ट ले रही है और स्टैंडिंग कहां पर है? स्पेस में है। ओके, अब वाटर का कलर ब्लू एंड ब्लैक, जो तरल पदार्थ है मुंह होता है ऊपर से नीचे, और उसका भी वेट होता है। और एयर का है यहाँ से वहाँ जाती है, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, और उसका कलर ग्रीन ब्राउन वुड होता है। फायर जो है वो वहीं जलेगी और यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं करेगी। और फायर कैसे जलती है? नीचे से ऊपर की ओर जलेगी वो। ओके, पानी ऊपर से नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर फ्लेम निकलेगी। ओके, अब नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ में वेट होगा, हेवीनेस होगा, ओके। अब ये देखो, यहाँ पर ये देखना है स्पेस एलिमेंट क्या है। स्पेस एलिमेंट जो है वो हम स्पेस में ठहरे हैं, स्पेस में बैठे हैं सपोर्ट लेकर अर्थ का। विदाउट अर्थ के सपोर्ट में नहीं है तो हम हवा में उड़ने लग जाएंगे। हमें कौन बांध के रखा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमको बांध के रखा है। जिस दिन ये टूट जाएगा तो हम हवा में चलते चलते बनेंगे, हम हवा में उड़ेंगे। फ्लाइट की कोई जरूरत नहीं है हमको। जब टेक ऑफ करती है तो क्या होता है, या टेक डाउन करती है तो ग्रेविटेशनल के सपोर्ट में और अपोज में काम करना पड़ता है कोई भी व्हीकल को। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं वो भी अर्थ के स्पेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इस तरह से पांचों एलिमेंट होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है?
जिसको क्लियर नहीं है मुझे पूछ लीजिए। चलो मैं किससे लूं, किसको लूं, सीमा जी को नको। चलो कौन है? पार्था भी नहीं है। सर मैं कौन? सीमा। ओके सीमा जी को लेते हैं। ओके कितने लड़के हैं आपको? दो, एक लड़का एक लड़की है ना? एक लड़का 2 लड़की। ओके एक लड़का कितने साल के है? सर बेटा मेरा 12 साल का है, बेटी 11 साल की है चलो ठीक। और एक बेटी 6 साल की है। ओके फाइन। चलिए अभी हम देख रहे थे पानी कहाँ से आया? स्पेस से आया। हाँ जी। और बाद में पानी किसने पिया? झाड़ों ने पिया। हाँ जी। और उसमें आग लगी तो क्या हुआ? फायर बना। हाँ जी। फायर के बाद राख बनी। राख का मतलब क्या है? उसमें वेट है नहीं है, वेट तो होता अर्थ। वो कहलाती है अर्थ एलिमेंट। हाँ जी। अब अर्थ जो राख है किसको ऑक्युपाई करी है? वो हाँ स्पेस को ऑक्युपाई करी है। जैसे जी। दीवार जैसे ऑक्युपाई स्पेस में करी है, राख भी जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करी है। जी। ओके अब वाटर एयर से आया, एयर फायर से आया, फायर अर्थ, सॉरी वाटर जो है स्पेस से आया, स्पेस से कहाँ आया, से आया? अर्थ से आया। अर्थ कहाँ अर्थ से से, आया? फायर से आया। फायर फायर से, कहाँ से आया? एयर से आया। एयर से कहाँ से आया? वाटर से आया। वाटर कहाँ से आया? स्पेस से आया। चलो आपकी बड़ी लड़की जो है वो कहाँ से आई इस दुनिया में? कहाँ से? कहाँ से? स्पेस से। आपके दोनों से, मतलब हाँ जी। आप पेरेंट्स हो। ओके जी जी बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो? तो आप अपने पेरेंट्स से आए हो। पेरेंट्स से आए हैं। उनके पेरेंट्स कहाँ? आपके पेरेंट्स कहाँ से आए हैं? उनके पेरेंट्स से आए। जी बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि आपके फादर के फादर, जी। आपके फादर के लिए आप क्या हुई? बेटी हुई। यस। और आपकी बेटी क्या हुई? आपके लिए बेटी हुई। यस। आपकी बेटी का और आपका रोल क्या है? माँ और बाप, बेटी पेरेंट्स का। और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। जी बिल्कुल। आपके और आपके पिताजी का क्या रिलेशन है? वही रिलेशनशिप, चाइल्ड, फादर एंड चाइल्ड। जी। मगर आपकी बेटी और आपके फादर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो रिलेशन नानी। डॉटर और फादर का नहीं रहेगा। हाँ जी रहेगा ग्रैंडसन का रिलेशनशिप रहेगा। दादा बिल्कुल ग्रैंडसन का रिलेशनशिप रहेगा, बिल्कुल। ग्रैंड डॉटर। या ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, जी जो भी बोलना है। जी तो जी जी पानी बिल्कुल। कहाँ से आया? स्पेस से आया। स्पेस कहाँ से आया? अर्थ से आया। अर्थ कहाँ से आया? फायर से आया। फायर फायर से कहाँ आया, से आया? एयर से आया। एयर से, एयर कहाँ से आया? वाटर से। वाटर से आया। तो एयर कहाँ से आया भाई? वाटर वाटर से आया, नहीं आया? हाँ जी। तो वाटर क्या हुआ एयर के लिए? आपकी Parent. बेटी आपकी से आई, तो आपका क्या रिलेशनशिप हो गया? आप Parents. पेरेंट्स हो गई, वो आपकी बेटी हो गई। जी। तो एयर कहाँ से आई? वाटर से आया। तो वाटर क्या हुआ? एयर के दोनों के रिलेशनशिप में वाटर जो Parent. है वो फादर हो गया, जी और एयर क्या हो गया? सन हो गया। जी। ये क्लियर है सबको? अब वाटर का एयर कहाँ से आया? वाटर से आया। वाटर कहाँ से? स्पेस से आया। स्पेस कहाँ से आया? अर्थ से आया। अर्थ कहाँ से आया? फायर से आया। फायर कहाँ से आया? एयर से आया। एयर कहाँ से आया? वाटर से आया। तो इसका मतलब क्या क्या? ये बेटा हो गया, ये क्या हुआ? बाप हो गया दोनों के लिए। अब ये दोनों के लिए क्या हो गया? ये फायर बेटा के लिए हो वाटर, गया और ये ग्रैंडसन। फादर हो गया। इन दोनों पेड़ के लिए ये बेटा हो गया और ये फादर हो गया। अब इस दोनों के लिए क्या होगा? ये बेटा हो गया और ये क्या हुआ? बाप हो गया। ये दोनों के लिए ये बेटा, ये बाप। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का बेटा एयर हुआ। एयर का बाप कौन हुआ? वाटर। वाटर का बाप कौन हुआ? स्पेस। स्पेस का बाप कौन हुआ? अर्थ। अर्थ का बाप कौन हुआ? फायर। फायर का बाप कौन हुआ? एयर। अब सीमा और उनके बेटी का क्या रिलेशन था? बेटी और माँ का रिलेशन था। जी अब बिल्कुल। उनके पिताजी से क्या रिलेशन रहेगा? पोता पोती का रहेगा। समझ लो। यस। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन। यस, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन।
तो एयर जी। का बाप वाटर है, वाटर का बाप स्पेस है। ओके, एयर और स्पेस में क्या रिलेशनशिप है? एयर पोता हो गया और स्पेस क्या हो गया? दादा हो गया। दादा यस। ग्रैंड पेरेंट हाँ, अब एयर का बेटा कौन हुआ? फायर। फायर का बेटा कौन हुआ? अर्थ हुआ। और अर्थ और एयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ग्रैंडसन ग्रैंड पेरेंट ये Grand ड्रॉ करके parent रखना ताकि समझ में आ जाए। और फायर का बेटा अर्थ है, अर्थ का बेटा स्पेस है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है स्पेस और अर्थ के बीच में? स्पेस और अर्थ तो फादर और सन ही होंगे ना कौन सर? फादर है यहाँ पर? नहीं, अर्थ नहीं, मैंने बोला फायर और अर्थ। फायर का बेटा अर्थ है, अर्थ का बेटा स्पेस है। तो फायर ग्रैंड फादर हो गया और स्पेस ग्रैंडसन हो गया। ग्रैंडसन ग्रैंडसन मतलब दादा पोता का रिलेशनशिप है। जी बिल्कुल। अर्थ का बेटा स्पेस है, स्पेस का बेटा हाँ जी। कौन है? वाटर है। वाटर है। ग्रैंडसन सर। हाँ, ग्रैंडसन कौन है? वाटर है। और Yes. ग्रैंडफादर कौन है? अर्थ। अर्थ है। इसका मतलब है ये 5 सेकंड हर एलिमेंट बेटा भी है, ग्रैंडसन भी है। ग्रैंडसन भी है, दादा भी है। यस। किसी के लिए दादा है, जैसे एक लेडी है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए वाइफ है, किसी के लिए बहन है। इतने सारे रिलेशनशिप है। यस सर। ये ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब डन। याद रखो, विल क्लोज अप विद 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। फिर वाटर। वाटर का बाप कौन है? स्पेस स्पेस का बाप। स्पेस। अर्थ। अर्थ का बाप। फायर फायर। फायर का बाप। एयर। एयर का बाप। वाटर। वाटर वाटर का बेटा। अर्थ। एयर का बेटा। फायर फायर। फायर का बेटा। अर्थ। अर्थ का बेटा। स्पेस। स्पेस का बाप। अर्थ। अर्थ का पोता कौन है? वाटर। पोता करेक्ट है। और वाटर का पोता कौन है? फायर। फायर का दादा कौन है? वाटर। वाटर का दादा कौन है? अर्थ। अर्थ का दादा कौन है? एयर। एयर का दादा कौन है? स्पेस। स्पेस का दादा कौन है? फायर। फायर का पोता कौन है? स्पेस। स्पेस का बेटा कौन है? वाटर। वाटर का दादा कौन है? अर्थ। अर्थ का दादा कौन है? एयर का पोता कौन है? अर्थ। अर्थ का बेटा कौन है? स्पेस। स्पेस का पोता कौन है? एयर। एयर का बेटा कौन है? फायर। फायर का पोता कौन है? स्पेस। स्पेस का पोता कौन है? एयर। एयर का दादा कौन है? स्पेस। स्पेस का बेटा कौन है? वाटर। समझ में आएगा सबको? यस। ओके फाइन। अरे अब मैं सीमा जी से पूछूंगा कि उनके बेटा बेटी के लिए खर्चा कौन देता है? मैं और मेरे पतिदेव। मतलब पेरेंट्स ही देते हैं ना? पेरेंट्स। क्या आप अपने खर्चों के लिए अपने फादर से मांगती हो आज भी? सर अब नहीं, शादी से पहले मांगते थे। शादी के पहले मांग। जी। ओके। क्या आप अपना बेटे को भी शादी के बाद भी दोगी? उनके वो सब शादी मतलब वो अर्निंग कर रहा है हाँ। तो भी पैसे दोगी? नहीं सर, जनरली देते नहीं है। जनरली नहीं देते हैं। यस नहीं सर। देते क्योंकि एक बार अर्निंग करने लग जाता है तो कोई देता नहीं है। यस। ओके, सपोज आप अभी जॉब नहीं कर रही हो तो आप किस पे हाँ जी। डिपेंडेंट हो? अपने हस्बैंड पर। हस्बैंड क्या हो गया? पेरेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सपोज आप इंडिपेंडेंट अर्निंग कर रही हो तो पैसे मांगोगी क्या अपने हस्बैंड से? जनरल नहीं। बता, जनरल नहीं मांगूंगी। नहीं मांगूंगी। हाँ। और बेटा बेटी को सपोर्ट आप ही दोगी? बेटा बेटी अगर कमा नहीं रहे तो सपोर्ट दूंगी। यस, कमा नहीं दे रहे मतलब हाँ। वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कमाने में जी बिल्कुल, तो दूंगी। तो दोगी। यस।
एक लिख लीजिए, 3-4 लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ 5 मिनट में। फादर कभी भी सपोर्ट देता है बच्चों को, ये सब रेमेडी के लिए काम आएगा। फादर जो है वो बच्चों को कभी भी सपोर्ट देगा। ग्रैंडफादर थप्पड़ मारेगा, जीरो कर देगा, ग्रैंडफादर जीरो कर देगा। grandfather make ये the लिख लीजिए, things बस ये समझाऊंगा मैं। ग्रैंडफादर जीरो Make कर the- देगा। things zero. इमाजिन, जी जी सपोज आपको अभी एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी है, जी बिल्कुल। आप साड़ी खरीद रही हो और सडनली आपकी लड़की, मम्मी मुझे भी ड्रेस चाहिए, हाँ और जी जिद बड़ी है, जिद कर दी, हाँ जी और आपके पास सिर्फ 11,000 रुपए इस मंथ के लिए है, बजट हाँ आपका जी परचेसिंग, तो हाँ जी। आप क्या करोगी? साड़ी खरीदोगी या बच्चे की इच्छा पूरी करोगी? बच्चे की इच्छा पूरी करूंगी। तो आपकी इच्छा को किसने रोका? किड्स ने, बच्चों किड्स ने। यस। हाँ जी। कभी भी बाप को रोकने वाला, पेरेंट्स को रोकने वाला कौन है? बच्चा। बेटे हैं। यस। किस हम काम ऑलवेज किस यस हम काम किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। यदि देखिए जाया जाए तो क्या हमें बच्चों को निकाल दिया जाए तो हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत है सभी को? एग्जैक्टली नहीं। नहीं है। तो हम किसके लिए हाँ जी। मेहनत कर रहे हैं? फॉर आवर किड्स। किड्स। तो हमारी जो इच्छा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा दबा रहे हैं कि बच्चों दबा को रहे और हैं, अच्छी अपनी परवरिश इच्छा को दे मार सके। रहे हैं, बोलता हूं मैं। एग्जैक्टली। आप मुझे न पढ़ाना है न कुछ करना है, मुझे तो ओशो के आश्रम में जाके बैठना है। जी बिल्कुल, I'm मजा ही आ ओशो follower जाएगा। हूं। अब हाँ मेरी इच्छाओं को किसने रोका? मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी मेरे को। यस, वाइफ और बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने। मैं वाइफ की नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट, शी ने। इज इंडिपेंडेंट। चिल्ड्रन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, कहने का Yes. मतलब ये है। हम्म। ओके। तो जो 5 एलिमेंट है, फादर, सन, ग्रैंडफादर, मतलब ये हुआ कि माँ बाप, मतलब यहाँ पर पेरेंट्स, मतलब यहाँ पर कलर के हिसाब से बता रहा हूँ, जी। पेरेंट्स कभी बच्चों को सपोर्ट देंगे। बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप की खुशी को रोकेंगे। यस। ओके। और ग्रैंडफादर क्या करेंगे? जीरो कर देंगे उसको। जी। कैसे? अब 10 मिनट और लगेंगे इस टॉपिक को, तो जी ओके। बिल्कुल। अब पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, जी। अब बहुत हवा तेज चली है, तो क्या हो जाएंगे? बादल क्या हो जाएंगे? मतलब जगह परिवर्तित कर लेंगे। यस। तो पानी को किसने रोका? हवा ने। हवा ने रोका। फाइन। अब आग ज्यादा बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हवा चलानी पड़ेगी। हवा चलानी पड़ेगी या लकड़ी डालनी पड़ेगी? यस। तो सपोर्ट आया नहीं आया पेरेंट्स? यस बिल्कुल आया। ओके। अब जितनी आग लकड़ी डालोगे उतनी राख बनेगी, नहीं बनेगी? ज्यादा राख बनेगी, ज्यादा राख बनेगी। तो बिल्कुल। फायर ने अर्थ को सपोर्ट दिया, नहीं दिया? यस दिया। फाइन। ओके। इस तरह से चलता है। आप सपोज आग लगी है और वहां पर मैं मिट्टी डाल दूं, थोड़ी आग लगी है और वहां पर मैं मिट्टी डाल दूं, तो बुझ जाएगी। तो बाप की इच्छा को किसने रोका? बेटे ने। बेटे ने। मतलब फायर को कंट्रोल किसने किया? अर्थ ने। एग्जाम्पल के लिए, हम तो छोड़ के चल जाना चाहते हैं, हमको बांध के किसने रखा है? बच्चों ने। बच्चों ने बांध के रखा है। ने बच्चे नहीं है तो वाइफ एंड हस्बैंड अलग हो जाएंगे, इसलिए यूएस में ये प्रॉब्लम होता है। इंडिया में बहुत कम प्रॉब्लम है कि बच्चों को, माँ बाप को बांध के रखते हैं। बच्चे पटरी को बांध, जो गाड़ी चलती है, ट्रेन को बांध के कौन रखा है? 2 पटरियां। यस। यस। दोनों पटरियां जुड़ जाए तो गाड़ी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यस। जीवन ही अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, बेटे लोग कभी भी उसको रोकेंगे। अब सपोज ग्रैंडफादर क्या है? अब आग लगी है, अब आग लगी है, बहुत लगी है,
आप पानी लोगों ने डाल दो। देखा होगा। ओके, अब ग्रैंडफादर क्या करेगा? उसको ग्रैंडफादर जो है उसको 0 कर देगा। भाई 0 क्यों कर देगा? क्योंकि ग्रैंडफादर कौन है? उसका फायर का ग्रैंडफादर कौन है? पानी है। पानी ने क्या किया? इसको 0 कर दिया। मिट्टी क्या 0 कर पाएगी? मिट्टी रेत बालू कंट्रोल रखेगी। दोनों में ये रिलेशनशिप। अब लेते हैं पानी। अभी आप लोगों ने बोला कि बरसात होने वाली है, हवा लग गई है, तो पानी को किसने रोक दिया? हवा ने रोक दिया। क्या बेटा परमानेंट रोक देगा? ये सीमा की बोली 11,000 की साड़ी खरीदने की बेटी को दे दी। अब सीमा जी क्या करेगी? नेक्स्ट मंथ ले लेगी वो साड़ी जाकर। बेटा जो है टेम्परवरी रोकता है बाप की इच्छा को, परमानेंट नहीं रोक सकता है। तो जो फायर सॉरी जो हवा जो पानी बरसात होने वाली थी, बादल थे, उसको किसने रोका? एयर ने रोक दिया टेम्पररी, और कहीं जाकर बरस जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं वाटर और अर्थ का रिलेशनशिप, ग्रैंडफादर सन का, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का। अब बहुत बड़ा पानी आ गया है, बहुत गड़ा है, उसमें मैं मिट्टी भर दूं तो क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? मिट्टी सोख लेगी नहीं सोखेगी? हाँ जी सूख लेगी सारा। ओके, मिट्टी सोख लेगी। सपोज पानी गिरा, अभी क्या है, 4-5 पानी गिरेंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी? पानी को सोख लेगी। तो ग्रैंडफादर ने 0 किया, पानी कहाँ चले गया? पानी जमीन में चले गया। तो ग्रैंडफादर ने खा गया नहीं खाया? 0 किया नहीं किया पानी को? तो ग्रैंडफादर 0 करता है। अब देखते हैं एयर और अर्थ के कॉम्बिनेशन। ओके, अब पौधे लगाया हो, बीज आया है, बीज कैसा आता है? किसको फाड़ के आता है बीज? आपने बीज लगा दिया है और बाहर निकलेगा छोटा नन्ना मुन्ना पौधा निकलेगा। किसको फाड़ दिया उसने? अर्थ को। अर्थ को फाड़ दिया उसने। अर्थ को टुकड़े करके बाहर निकला है। जैसे जैसे बड़े होगी तो उसकी जो रूट्स है, उसकी जड़ें क्या करेगी? अंदर मिट्टी को पोकल करके रास्ते बना देगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ग्रैंडफादर ने क्या किया? पोते को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मतलब 0 कर दिया। यहाँ पर करेक्ट है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हाँ चिंतन जी, ओके गुड। किसी को नहीं समझ में आया? मनोज जी नहीं, वो एक बार रिपीट करेंगे सर? हाँ सर, ये मिट्टी वाला ना। अब सपोज आप एक बीज को जमीन में लगा दो, 4-5-6 दिन बाद क्या होगा? वो अंकुरित होकर बाहर निकलेगा। करेक्ट है? बाहर निकलने के लिए क्या करेगा? अंडा क्या करेगा? अंडे को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? अंडे को, मुर्गी का अंडा है, मुर्गी अंडा है तो जो मुर्गी का बच्चा निकलेगा तो वो क्या करेगा? मुर्गी के जो अंडे को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? वैसे ही मिट्टी जो है, अंदर जो बीज है आपने डाल दिया है, वो किसको तोड़ के बाहर निकलेगा? मिट्टी को तोड़ देगा वो बाहर निकलने के लिए। अब जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या होंगे? उसके रूट बढ़ेंगे, तो अंदर क्या करेगा? वो मिट्टी को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा? टुकड़े टुकड़े करेगा नहीं करेगा? तो कहने का मतलब है कभी भी ग्रैंडफादर जो है टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सब रेमेडी के पार्ट में काम आएगा। ओके, तो जब यहां पर अर्थ को किसने तोड़ दिया? एयर ने तोड़ दिया। ओके, अच्छा, अब देखते हैं स्पेस और फायर का। स्पेस का ग्रैंडफादर कौन है? कौन है? फायर। फायर। जब आग लग जाती तो दूर तक गर्मी महसूस होती है?
हम्म, तो वो गर्म हाँ किसको जी। कर दिया? गर्म किसको किया? आग ने किसको गर्म किया? एटमॉस्फेयर को, स्पेस को। स्पेस को गर्म कर दिया। तो हम्म, उतने हिस्से को क्या कर दी? आग ने क्या किया? उतने हिस्से को खा गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए वो स्पेस को ग्रैंडफादर ने कम कर दिया। अब देखते हैं एयर और स्पेस के ग्रैंडफादर रिलेशनशिप को। ओके, अब झाड़, अब छोटा सा पौधा है, अब जैसे जैसे बढ़ते रहेगा किसको ऑक्युपाई करेगा? वो किसके हिस्से को खा जा रहा है? वो किसके हिस्से को खा एनवायरमेंट जा के, रहा है? मिट्टी के। नहीं, स्पेस के हिस्से को खा जा रहा है हाँ, वो। बढ़ रहा है तो स्पेस, बिल्कुल बिल्कुल, एटमॉस्फेयर के हिस्से को खा रहा है। यस, ओके, हम्म, ये एक है। आप सपोज मैं एक पौधे को पॉलिथीन बैग से पैक कर दूं तो क्या मर जाएगा वो? यस। तो ग्रैंडफादर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? टुकड़ा, वो बच्चा क्या हो जाएगा? पोता क्या हो जाएगा? उसको स्पेस नहीं जीरो। मिला तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। वो पौधा, वो झाड़ क्या हो जाएंगे? मर जाएगा। इस तरह से वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का रिलेशनशिप है। जी। ओके, खाली ओके, फाइन। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। फादर, सन, ग्रैंडफादर। फादर कभी भी सपोर्ट देगा, बिल्कुल। बेटा कभी भी रोकेगा, ग्रैंडफादर कभी भी ग्रैंडफादर जीरो कर जीरो। देगा। जी। ओके, जब ग्रैंडफादर जीरो कर देगा तो क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल क्या जीरो हो रहेगी? जाएगी, खत्म हो जीरो हो जाएगी। जाएगी। जब फादर सपोर्ट दे रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। यदि बेटा रोक रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो कम, जाएगी। तीनों में थोड़ी देखो कम हो अलग जाएगी। अलग है। बिल्कुल। ग्रैंडफादर यदि कर रहा है तो जीरो कर दे रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जीरो, खत्म कर दे रहा है उसको। और फादर क्या कर रहा है? उसकी स्ट्रेंथ को इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है। और बेटा क्या कर रहा है? बाप की स्ट्रेंथ को वीक कर रहा है। 3 कंडीशन, 5 एलिमेंट, 3 कंडीशंस। और उनके कलर कौन से हैं? वाटर के कलर कौन से? ब्लू एंड ब्लैक। एयर के ग्रीन, वुड एंड ब्राउन कलर। और फायर के रेड एंड ऑरेंज। अर्थ का येलो, स्पेस का मेटालिक और ग्रे और व्हाइट। एलिमेंट्स, 16 जोन, 32 इंट्रेंस। पुरुष प्रकृति को हमने आज समझा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल तो सर, हम आगे थैंक यू सो जाएंगे। मच। नहीं तो अभी भी मेरे पास 1 घंटा है, किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो आई एक्सप्लेन वंस अगेन, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो कल की क्लास बाउंस हो जाएगी। सर बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। नहीं, आपको समझ में, बाकी लोगों को भी तो चाहिए। मैं चलो, थोड़ा कैसा लगा अच्छा क्लास? सर आ गया समझ में? बहुत अच्छा। आगे थोड़ा फीडबैक दे सर, आ दीजिए गया। ताकि मुझे अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ी बात आपने समझा दी सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिंपल एग्जांपल देके। ओके, कहाँ समझ